हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है अरविंद केजरीवाल इनके कुंडली के बारे में। और हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप्स किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ये पॉलिटिक्स में आते हैं और पॉलिटिक्स में आने के बाद वो अपनी एक प्रकार से एक सीएम के पद पर पकड़ जमाते हैं। और किस प्रकार से वो उनकी उन्नति होती है और करंटली कंट्रोवर्सी में वो क्यों उसमें वो घिरते हैं, इस प्रकार से हम पूरा विश्लेषण आज करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल जो है वो एक्चुअली उनका जन्म हरियाणा के एक छोटे से विलेज में होता है। मिडिल क्लास परिवार था, 3 लड़के थे, उनमें से एक अरविंद केजरीवाल जी थे। तो अरविंद केजरीवाल बचपन से महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने आईआईटी जो है खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर करने से अच्छा उनको सिविल सर्विसेज में जाना लगा। तो उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास की। उसके बाद वो सिविल सर्विसेज और पॉलिटिक्स से जुड़े रहे। धीरे धीरे उन्होंने जो है एक प्रकार से उसमें अपनी जो महारत है वो हासिल की। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से लोक जन लोकपाल आंदोलन में उनका एक बड़ा सहभाग था। और दिल्ली में जो जन लोकपाल आंदोलन हुआ था 2010-11 में अगेंस्ट करप्शन, तो उसके बाद उनको प्रसिद्धि मिलती है। और फिर अन्ना हजारे और किरण बेदी इनके साथ वो वहाँ पे जो आंदोलन वो करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो अपना पक्ष बनाते हैं, आम आदमी पार्टी। और 2015 में पहली बार दिल्ली के सीएम बनते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो सीएम पद का जो पदभार है वो संभाला है। अभी उनका सेकंड टर्म इनका चल रहा है। और दिल्ली में हम देखते हैं कि वो काफ़ी लोगों में काफ़ी पॉपुलर नेता है। दिल्ली में ऐसी ऐसी स्कीमें उन्होंने लाई कि जिसकी वजह से उनको गवर्नमेंट को काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट में काफ़ी उनका वोटिंग उनके तरफ से हुआ। तो इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए भी दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। तो जानते हैं इनके कुंडली में किस प्रकार के योग है। तो यह है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली जो astrosage.com से हमने ली है। इसमें देखते हैं कि इनका जो लगन है वो वृष लगन की ये कुंडली होती है। वृष लगन के जो जातक होते हैं वो शुक्र से प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे लगन का स्वामी लग्नेश चतुर्थ स्थान में जाके बैठा हुआ है। तो ऐसा इंसान हमेशा सुख की या जो कंफर्ट की वो तलाश करता है। कंफर्ट के लिए वो जीता है और कंफर्ट में वो हमेशा रहना चाहता है। तो केजरीवाल का जो चतुर्थ स्थान में लग्नेश जाना, ये एक प्रकार से माता से भी इनका काफ़ी लगाव दिखाता है। और फोर्थ हाउस जो है वो लोगों का स्थान भी होता है, यानी कि जनता का स्थान होता है। तो उस जनता के स्थान में लग्नेश का जाना एक प्रकार से लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। तो ये लोगों में काफ़ी पॉपुलर रहेंगे। साथ ही साथ में शुक्र जो है वो सिक्स्थ हाउस का स्वामी भी है। तो इनको हेल्थ की छोटी मोटी परेशानियां इनको या इनके माँ को हमेशा लगी रहेगी। साथ ही साथ में पंचमेश जो है बुध, और द्वितीय जो बुध है वो भी शुक्र के साथ युति बना के बैठा हुआ है, जो कि लग्नेश है। और लाभ स्थान के अधिपति गुरु और 8th हाउस के अधिपति ये भी लग्नेश से सहयोग बना के वहाँ पे चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनके लाइफ में लाभ की कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं से धनार्जन संभव है। कहीं ना कहीं से धन आने का योग यहाँ पे इनके कुंडली में बना हुआ रहेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम गरम रह सकता है। थोड़ी सी टेंशन्स वहाँ पे फोर्थ हाउस रिलेटेड हो सकती है। यानी कि जनता का सहयोग इनको तो बहुत अच्छा मिलेगा, लाभ भी होगा। लेकिन कुछ ऐसे योग वहाँ पे बनेंगे जो कि टेंशन्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो 8th हाउस का स्वामी होकर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। साथ ही साथ बुध जो है वो 5th हाउस और सेकंड हाउस का है। और लग्नेश शुक्र जो है वो 6th हाउस का स्वामी भी है। तो उसके वजह से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में हमेशा फंसते रहेंगे। कुछ ना कुछ लोगों की नाराजगी भी इनके ऊपर रहेगी। लेकिन क्योंकि लग्नेश जो है वो फोर्थ हाउस में है, तो नाराजगी को दूर करने में ये काफी अच्छा रोल यहाँ पे निभाते हुए वो उसे नाराजगी दूर करने में सक्षम भी रहेंगे। तो लोगों में इनका नाम अच्छा रहेगा, लोगों में पॉपुलर नेता रहेंगे ये। और वहाँ से इनको थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन भी वहाँ पे कहीं ना कहीं से लोगों से आते रहेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव में हम देख रहे हैं कि सूर्य मंगल की यहाँ पे युति बनी हुई है। यहाँ पे जो है मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ में है तो यहाँ पे नीच भंग भी यहाँ पे मंगल का हम कह सकते हैं।
क्योंकि मित्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, मित्र जो इनका मित्र है वो खुद मित्र राशि में, चंद्रमा के राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल इनको जो है वो काफी चतुर बनाता है, क्योंकि मंगल जब नीच का होता है तो इंसान को वो चतुर जरूर बनाता है। हालांकि थोड़े से टेंशन वहाँ पे मंगल जरूर लाता है, पराक्रम में अननेसेसरी खपाने का भी योग बनाता है। और कहीं ना कहीं इंसान इस प्रकार की वाणी कभी कभी बोल जाता है कि जिसकी वजह से उसको कंट्रोवर्सी में फंसना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेशन का भी स्थान होता है, थर्ड हाउस पराक्रम का स्थान होता है। और यहाँ पे अगर मंगल नीच का हो, कोई भी ग्रह ग्रह यहाँ पे नीच का हो, तो वहाँ पे वाणी में प्रॉब्लम जरूर करता है, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में इंसान आता है। सूर्य तृतीय भाव में सूर्य का रहना ये अच्छा योग है। शत्रुओं के ऊपर इंसान हमेशा भारी रहता है, सहनशील होता है, शत्रुओं को हानि में पहुंचाता नहीं, लेकिन शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के योग ये चंद्र और सूर्य और मंगल की युति तृतीय स्थान में बनाती है। अब बात करेंगे कि इनको इनकी कुंडली में प्रबल कारसर्प का योग है, क्योंकि केतु और राहु के बीच में एक साइड में सारे ग्रह हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है राहु लाभ स्थान में है, केतु पंचम भाव में है, और सारे ग्रह एक साइड में हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये कालसर्प योग इसे हम कह सकते हैं। लेकिन कालसर्प योग होते हुए भी इनके ग्रह जो है वो काफी सपोर्टिव अच्छे ग्रह है, मित्र राशि में बैठे हुए हैं। इसके कारण ये कंट्रोवर्सी में जाते हुए भी उससे बाहर निकलेंगे। अब बात करेंगे कि शनि और चंद्र की युति द्वादश भाव में है। यहाँ पे शनि नीच का होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे शनि जो है वो कहीं ना कहीं भाग्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कहीं ना कहीं शनि जो है वो एक प्रकार से जो है कर्म जो है उनके, वो कहीं ना कहीं कर्मों पे वो धब्बा लगाएगा। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जो है इनका शनि का कहीं ना कहीं अंतर यहाँ पे जरूर होगा, जिसकी वजह से ये इनके मंत्री जो है और ये खुद भी कहीं ना कहीं जो करप्शन के मामले है या शराब घोटाला है या इस प्रकार के जो मामले जुड़े हुए हैं, घर का घोटाला जो है, घर में भी इन्होंने काफी महंगा महंगा चीजें इन्होंने मंगाई, जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये शनि इनको कलंकित करने का योग जरूर बनाएगा, जब कभी भी अंतरदशा या दशा में वो शनि आता है तब। तो इनके हेल्थ को भी, इनका स्वास्थ्य भी नरम गरम रहने वाला है, क्योंकि शनि खुद व्यय स्थान में जाके बैठा हुआ है चंद्र के साथ में, जो कि पराक्रम का स्वामी होकर द्वादश भाव में है। तो चंद्र जो है वो जो है गले को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और शनि के साथ जाना वहाँ पे विष दोष बन रहा है द्वादश भाव में। इसके पहले हमने विष दोष का वर्णन किया हुआ है, इंसान को जैसे स्ट्रगल करना पड़ता है, हेल्थ रिलेटेड इशू काफ़ी होते हैं, पैसा आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, और व्यर्थ ही कारण इंसान जो है वो कभी कभी उसे बुरा समझा जाता है, वो कंट्रोवर्सी में चला जाता है। तो ये विष दोष होने के कारण इनको हेल्थ की समस्या, गले की खांसी की समस्या, सर्दी जुकाम इस प्रकार की समस्या, और कहीं ना कहीं जो है इनके करियर पे कलंक लगना, इन पे करप्शन के आरोप होना, इस प्रकार के योग ये शनि और चंद्र की युति यहाँ पे बनाती हुई दिखती है। अब बात करेंगे इनकी दशा महादशा के बारे में। तो शुक्र की महादशा में इनका जन्म होता है, जो कि काफी पॉजिटिव महादशा होती है। उसके बाद सूर्य की महादशा भी इनके लिए काफी अच्छी है, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव में है। चंद्र की महादशा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज लाएगी, कहीं ना कहीं से इनको व्यर्थ की मेहनत करनी पड़ेगी, खर्चे भी होंगे। लेकिन उसके बाद में फिर मंगल की महादशा है, जो पराक्रम भाव में जाके बैठा हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं, लेकिन नीच का होने की वजह से फिर से व्यर्थ की मेहनत। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इन्होंने जो आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था 1992 के आसपास में, उसके बाद में ये जो है करियर चेंज करते हैं, सिविल सर्विसेज की एग्जाम वगैरह देते हैं, तो ये मंगल के वजह से होता है। और उसके बाद में फिर राहु की महादशा 1992 से 2010 तक चलती है, जो इनका एक लाइफ सेट कराती है, इनको जो है एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देती है, क्योंकि राहु जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़ा इंसान को बना देता है। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में इंसान जाता है, कूटनीतिज्ञ जो होता है, कूटनीति में वो चतुर होता है। तो ये राहु ने इनको फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में वो राहु लेके आता है। और 2011 के बाद हमने देखा जब गुरु की महादशा इनकी चालू होती है, तो उनका गुरु जो है काफी पॉजिटिव है, मित्र राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और इस गुरु की जो नौवीं दृष्टि है, इस शनि चंद्र के युति पे वो गुरु दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए ये शनि चंद्र युति युति इनके लिए इतना खराब नहीं कर पाती जितना हम देखते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि वो शनि को भी पॉजिटिव बनाती है। और चंद्र क्योंकि गुरु का मित्र है, तो चंद्र को जो है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, उसमें से इनको कहीं ना कहीं बाहर निकालती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है डायरेक्ट उस पर। तो
जब गुरु की चंद्र पर दृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग का भी वो निर्माण करती है। तो इस प्रकार से चंद्र को इनके माइंड को खराब होने से बचा लिया, इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से बचा लिया, इनको व्यर्थ ही टेंशन जो होते हैं उससे बाहर निकाल लिया। तो इस गुरु ने काफी अच्छा इनके लिए किया। तो हम देख रहे हैं कि इसी की गुरु की महादशा जो 2010 से इनकी चल रही है और 2026 तक वो चलने वाली है। तो इस गुरु की महादशा में इनको काफी गेन्स मिलेंगे और इनको मिले भी है। तो 2011-12 के बाद ये जन लोकपाल आंदोलन से प्रसिद्ध होते हैं जनता में। उसके बाद आम आदमी पार्टी का स्थापना करते हैं, जब 2012 में वो स्थापना होती है आम आदमी पार्टी की। और उसके बाद 2015 में वो सीएम भी बन जाते हैं दिल्ली के। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी अग्रसर रहते हैं अपने करियर में, पॉलिटिकल करियर में। और उसके बाद फिर दूसरा टर्म भी इनका दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ये बन जाते हैं, जो कि अभी इनका करंटली चल रहा है। अब जो है हमने सूक्ष्म अंतर्दशा का विवेचन देखा कुंडली में। तो अभी इनका जो है गुरु में चंद्र का अंतर इनका चल रहा है। तो इस अंतर में ही पंजाब में भी इन्होंने जीत दर्ज की इनके पार्टी में। जो इनके जो सीएम है वो भी आम आदमी के पार्टी के ही है अभी पंजाब में। तो ये जीत जो 2022 में इनको मिली, तो ये इनकी गुरु में चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी, जो कि काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए थी। और उसी दशा में इनको सक्सेस मिली। गोवा में भी इन्होंने अपनी पार्टी का रुख आजमाया। और गोवा में भी ये अभी चुनाव लड़ रहे, मतलब ये लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी इनको सक्सेस मिलने के चांसेस है 2026 तक। और हो सकता है कि 2026 से पहले अगर दिल्ली का चुनाव आता है तो ये चुनाव में ये जीत भी दर्ज कर सकते हैं। तो गुरु की महादशा इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लास्ट में गुरु में जो है वो राहु का अंतर आएगा, तो वो टाइम पे इनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हो सकता है कि बीजेपी इनको जो है परास्त करने में सक्षम हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि वो टाइम पे जो पीरियड रहेगा 25-26, तो वो पीरियड में गुरु में इनकी राहु का अंतर चल रहा होगा, तो इनको मान सम्मान को भी हानि पहुंचाने का योग यहाँ पे बनता है। 2026 के बाद में जब इनकी शनि की महादशा चलेगी, तो शनि कुंडली में नीच का है और वे व्यय स्थान में बैठा हुआ है। तो एक तो करेला उस ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये शनि निगेटिव है कुंडली के लिए। व्यय स्थान में खर्चे कराने वाला है, व्यर्थ में मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। तो हम देखेंगे कि 2026 में ऐसा हो कि ये फिर से एक बार पॉलिटिकल करियर से कुछ और राह अपना ले। ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिक्स में इनको काफ़ी नुकसान हो, छोटी मोटी जेल की यात्रा या लीगल कोई यात्रा भी हो सकती है, लीगल कंट्रोवर्सी में ये फंस सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको 2025-26 के बाद केयरफुली रहने की सलाह दी जाती है। किसी अच्छे विद्वान से अगर ये अपना विवेचन करा के कोई अच्छे रत्न या कोई अच्छी पूजा वगैरह कराते हैं, तो यहाँ पे इनके लिए लाभ हो सकता है। तो अभी के इसके बाद का करियर इनका थोड़ा स्ट्रगल में रहने वाला है, खास करके 2026 के बाद में। तो इनको जो इनके जो चांसेस है सीएम बने रहने के वो काफ़ी कम है। और ऐसा हो सकता है कि सेंटर में भी ये कोई बड़ा पद इनको ना मिले, क्योंकि इनकी ग्रह दशा वैसी चल रही है। तो लीगल कंट्रोवर्सी में जाने के चांसेस है। तो ये थी जानकारी अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को पसंद आते हैं तो लाइक करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।